साल में 335 मरतबा ब्राइडल शावर करने के बाद भी कश्यप अंसारी की शादी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। मुझे तो लगा था कि शायद इनकी शादी हो गई है, मगर मैं इनका ब्राइडल और ग्रूम शावर देखकर हैरान और परेशान हो गई कि इनकी शादी अभी तक हुई ही नहीं है जनाब। 3 महीने पहले से जो औरत अपने ब्राइडल शावर कर रही है, ब्राइडल सर्विसेज स्टार्ट हो गई हैं, 5 महीने पहले से सोना खरीद के रख लिया है और गुज़िश्ता 5 महीने से ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपक चिपक के लुपक लुपक के घूम फिर रहे हैं। अब शादी करने को आखिर बचा ही क्या है। एनीवेज, कश्यप अंसारी की देखते ही देखते अब शादी होने वाली है। बहरहाल इस शादी की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चलो कोई नहीं, कश्यप अंसारी ने अपनी शादी फिर से 5वीं या 6ठी मरतबा अनाउंस कर दी है कि शादी दोबारा से शुरू हो गई है। इस मरतबा भी ब्राइडल शावर से ही शादी की तैयारियां की गई और ऐसा लग रहा था कि पूरा पागल खाना एक जगह इकट्ठे हो गया है। कश्यप अंसारी ने अपने ब्राइडल शावर में ऐसे ऐसे तमाशे किए कि देखने वाले हंस हंस के पागल हो गए। सारे के सारे छापड़ी इस ब्राइडल शावर में तशरीफ लेकर आए थे, जिसमें बड़े बड़े नाम पोमीराज और उरूज इस्माइल और पता नहीं कौन कौन एनीवेज शामिल हैं, जिसको देखकर मैं बड़ी हैरान और परेशान हो गई। और सबसे ज़्यादा हैरानी मुझे उस वक्त हुई जब भाभी के लिए इन्होंने एक स्पेशल गाउन नहीं बनवाया, जो कि सब के लिए बनवाया था, मगर भाभी जान के लिए वो गाउन ये औरत नहीं बनवा सकी। एनीवेज, कश्यप अंसारी पर बेतहाशा तनकीद हो रही है कि आखिरकार कश्यप को शादी करने का ख्याल आ ही गया। 6 महीने से जब से कश्यप साहिबा का निकाह हुआ है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि वो अपने शौहर के साथ नहीं घूमी हो। यहाँ तक कि इस ब्राइडल शावर पे भी वो अपने शौहर के साथ ही बैठकर गाड़ी में आ रही है। ठीक है, आपका निकाह हुआ हुआ है, एक फॉर्मेलिटी हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दिन रात सुबह शाम उठना बैठना खाना पीना, यहाँ तक कि आप उसके साथ टूर भी लगा रही हैं। हमारे मुआशरे में माना कि निकाह जो है वो मेन होता है, बट हमारे मुआशरे में रुखसती नाम की भी एक चीज़ रखी गई है, जो कि आप फॉर्मेलिटी के तौर पे कर भी रही हैं, लेकिन उससे पहले ही कईयों मरतबा आप अपने शौहरे नामुराद के साथ घूम फिर चुकी हैं, मस्ती मौज हो रही है और पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। तो फॉर्मेलिटी के तौर पे ही अब आप ये रुखसती भी कर रही हैं, जो कि देर आए दुरुस्त आए। पूरा साल निकल गया, लेकिन कश्यप साहिबा की जो निकाह है उसके बाद रुखसती होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रुखसती होने का कोई ठिकाना ही नहीं था कि आखिर कब होगी। और तो उस वक्त हो गई जब इतने बड़े बड़े फोटोग्राफर आए हुए थे और उनको इतनी तमीज़ नहीं थी कि आपका थोड़ा सा ड्रेस जो है वो ठीक कर ले। जिस तरीके के शूट्स और जिस तरीके की चीज़ें आपके इस ब्राइडल शावर में सामने आई हैं, मैं तो बड़ी हैरान और परेशान हो गई इसको देख करके। ये कश्यप अंसारी पहले ही छापड़ी कम थी कि अब ये तमाम चीज़ें देखने के बाद मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि ये कहाँ और किस कैटेगरी से बिलोंग करती है। एनीवेज, कश्यप अंसारी की शादी जो है वो अब होने वाली है। अब देखना ये है कि ये दोबारा से ब्राइडल शावर करके भूल ना जाए कि मैंने अब रुखसती करनी है, क्योंकि ये ब्राइडल शावर कोई पहली मरतबा नहीं हुआ है कश्यप साहिबा का, ये कोई 5वीं या 6ठी मरतबा हुआ है, जो कि ये करके फिर भूल जाती हैं कि रुखसती नाम की भी कोई चीज़ अभी होनी है या होगी। तो ये बार बार जितना सादगी से इन्होंने अपना निकाह करके प्रिटेंड करने की कोशिश की थी ना कि मैं बहुत ही सादा और सीधी सी तबीयत की मालिकिन हूँ, उससे कहीं ज़्यादा ये इवेंट्स अब उस निकाह के बाद कर चुकी हैं। हर दूसरे दिन ढोलकी होती है, हर तीसरे दिन ब्राइडल शावर शुरू हो जाता है, कभी इनकी जो है अचानक से ब्राइडल सर्विसेज शुरू हो जाती है, कभी ये ढोलकी रख देती हैं अपने घर में। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कौन सी नस्ल और कौन सी किस्म की शादी है जिसमें कभी भी कोई भी बीच में से इवेंट उठ के खड़ा हो जाता है। मुझे डर इस बात का है कि कहीं रुखसती से पहले इनका वलीमा ना हो जाए। मतलब कुछ जिस तरीके से ऊपर नीचे आगे पीछे इनके इवेंट्स चल रहे हैं ना, जिसमें कोई सेंस ही नहीं है। कभी ढोलकी हो जाती है, कभी ब्राइडल सर्विसेज हो जाती है, कभी ग्रूम शावर हो जाता है, कभी ब्राइडल शावर हो जाता है, कभी गोद भराई भी बीच में कहीं ना कहीं आ जाए, क्योंकि लोगों ने तो कह ही दिया है कि डिलीवरी से पहले मोहतरमा आप अपनी रुखसती हमें दिखा दीजिएगा, क्योंकि जितनी अजीबोगरीब आप चल रही हैं और जितनी अजीबोगरीब से आपकी शादी हुई है और जितने अजीबोगरीब से आपके इवेंट्स हुए हैं, उसको देखकर लगता नहीं है कि आप जो है वो डिलीवरी से पहले अपनी रुखसती हमें दिखाएंगी। एनीवेज, आपका इस कश्यप अंसारी की जो ब्राइडल शावर और ग्रूम शावर जिसको ये लेकर आई हैं, ब्राइडल शावर कम ओछी हरकत थी, अब ये ग्रूम शावर भी लेकर आई हैं जिसमें ऐसी ओछी हथकंडे किए गए, ऐसी ऐसी हरकतें की गई। पता नहीं किस किस छापड़ियों को बुलाया हुआ था, कोई किसी के मुंह पे स्प्रे मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। गाउन बनाए गए लड़कियों के लिए, अपनी भाभी के लिए कुछ बनवाया नहीं गया। तो इसको देखने के बाद मैं तो बड़ी हैरान और परेशान हो गई कि कश्यप अंसारी के जब ब्राइडल शावर में ऐसी ऊंची ऊंची हरकतें हुई हैं, तो शादी में तो पता नहीं क्या होगा। और बकौल कश्यप के
ये मैं तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को अपनी शादी में बुलाने वाली हूँ। अब देखना ये है कि ये बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जिसका ये दावा कर रही है वो इसकी शादी में आते हैं या नहीं आते, क्योंकि ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की भी एक कैटेगरी बनी हुई है और वो अपनी कैटेगरी से ऊपर और नीचे एक दूसरे को मुंह नहीं लगाते। जैसे कि माँ सफदर के भाई की शादी में ये गई तो थी और इन्होंने व्लॉग भी बनाया था, मगर माँ सफदर ने ज़रूरत नहीं समझी कि कश्यप को अपनी वीडियो में एक झलक दिखा ही दे। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।